हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बिहारी बोटी का मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ। विद वेजिटेबल स्टीम राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ। साथ पराठे बनेंगे, साथ इमली की चटनी। अच्छा जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैं बिहारी बोटी का मसाला यूज़ करूँगी वो बाहर का मसाला है, होममेड नहीं है। अगर आपको होममेड मसाले की रेसिपी चाहिए तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे 2 रेसिपीज़ मौजूद हैं, जिसमें बिहारी कीमा और बिहारी चिकन है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे मैंने पैन में तेल ले लिया है हस्बे ज़ायका। 1 किलो मेरे पास गोश्त है, वो भी बीफ का, जिसको मैंने अच्छी तरीके से धो के छोटा छोटा सा काट लिया है। ज़ाहिर है अगर बिहारी बोटियाँ होती हैं, तिक्का बोटी, छोटी छोटी बोटियाँ होती हैं तो मज़ा आता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसको बारीक सा स्लाइस में कट किया है, ताकि वो जो ब्राउन होगी तो वो क्रिस्पी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 किलो गोश्त में 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लेके अच्छी तरीके से बोटियों पे मसल के 1 घंटे लगभग मैंने इसको रखा है। यहाँ पे मेरी प्याज जब तक ये ब्राउन हो रही है, मैंने अच्छी तरीके से, जैसे हम कौरमे में ब्राउन करते हैं, ऐसे हमें ब्राउन करनी है। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बिहारी कबाब का मसाला लिया है। आप लोगों को बिहारी बोटी का मिले, होममेड हो, तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। जो भी बिहारी का मसाला अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी प्याज ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। इसको एक पेपर पे मैंने अच्छी तरीके से बिछा लिया है, अच्छी तरीके से मतलब खोल लिया है, ताकि ये सूख जाए, क्रिस्पी हो जाए, और फिर इसको हाथों की मदद से चूरा कर देना है। अच्छा, आप ये देख सकते हैं बीफ की बोटी का साइज़ छोटा ही है, मैंने आपको यहाँ दिखा दिया। अच्छा, ये प्याज मैंने बीफ की बोटी में शामिल करके अच्छी तरीके से मैं इसको मसलूँगी, ताकि एक एक बोटी पे प्याज और बिहारी बोटी का मसाला अच्छी तरीके से लग जाए। और इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट करने के बाद लगभग 3 से 4 घंटे मैंने मैरिनेट करके रखा था। अगर आप लोगों को मतलब जल्दी है तो आप इसको हाफ़ एन आवर कम से कम मैरिनेट करने के बाद फ्राई कर लीजिए। अगर कोई मेहमान आ रहा हो या कोई इमरजेंसी है तो आप इसको कम से कम आधा घंटे के बाद फ्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 3 से 4 घंटे मैरिनेट करने के बाद जिस तेल में मैंने प्याज को फ्राई किया था, उसी तेल में मैंने इस गोश्त को फ्राई कर दिया है। अच्छी तरीके से भुनाई की है, मसाला सब चीज़ें एक जान हो गई हैं। लहसुन अदरक वगैरह जो मैंने डाला था, सबको अच्छी तरीके से भूनना है हमें। अब यहाँ पर हमने एक बॉल यानी 3 से 4 गिलास भर के पानी डाल दिया। अच्छा, मेरी ग्लास की जो है क्वांटिटी थोड़ी छोटी है, तो अगर आप लोगों के पास फुल ग्लास है तो वो आप कम से कम 2 ग्लास ले लीजिए, छोटे हैं तो 3 से 4। यहाँ पे हमें गोश्त गलाना है अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें मैरिनेशन में कोई पपीता या लेमन या सिरका कुछ भी नहीं डला था। अच्छा, यहाँ पर मैंने जब तक हमारा गोश्त मतलब डन हो रहा था, यहाँ पर मैंने स्टीम वेजिटेबल राइस की तैयारी कर ली थी। 2 प्याले मैंने चावल लिए हैं, यहाँ पे अच्छी तरीके से धो के वॉश कर लिए थे, भिगो दिए थे। अब मैं उसे कुक कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने चावल जैसे हम बॉईल करते हैं सिंपल, वैसे ही प्रोसीजर है। अब बॉईल करते हुए यहाँ नमक डाला है, थोड़ी सी मैंने छोटी छोटी गाजर काट के वो डाली है, मटर डाले हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो वेजिटेबल हैं ये गलने में थोड़ा टाइम लेती हैं, तो इसको मैंने चावलों के साथ ही कुक कर लिया है, ताकि चावलों में भी इसका फ्लेवर आए। अच्छा जी, यहाँ पे आपको गोश्त को बीच में थोड़ा थोड़ा देखते रहना है। 1 से 1.5 घंटे में ये हमारा गोश्त डन हुआ है, भुनाई के साथ और गलने के साथ। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी स्टीम वेजिटेबल जो राइस थे वो ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं। अब ये दम की बारी है। यहाँ पे जो वेजिटेबल्स हैं, चावल हैं, सब डन हो चुका है। अब आ गई मेन जो वेजिटेबल्स हैं जो कलर देती है, जो फ्लेवर देगी, कैप्सिकम और थोड़ी सी बंद गोभी, जिसको मैंने बारीक काट कर अब मैंने इसमें दम लगाने के लिए दम लगाया है जब, तो तब मैंने सब्ज़ियाँ ऐड की हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ज़्यादा कुक करने से मुरझा जाती हैं, मध्यम सी हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसको पहले नहीं डाला। ज़ाहिर है मटर और गाजर गलने में टाइम लेता है, तो मैंने उसको चावलों के साथ डाला है। अब मैंने यहाँ पे 15 मिनट इसको दम लगा दिया है। अच्छा जी, अब आप ये गोश्त देख सकते हैं, ऑलमोस्ट डन हो चुका है, भुन चुका है और ये गल भी चुका है प्रॉपर। मैंने इसकी 10 से 15 मिनट अच्छी तरीके से भुनाई की है। कोयले का धुआं या हरी मिर्च, हरा धनिया कुछ भी मैंने इसमें नहीं डाला। ये अपने ही मसाले में अपना फ्लेवर बहुत मज़ा देता है, तो मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। सिर्फ गोश्त और बिहारी मसाले से ये बिहारी बोटी का मसाला रेडी किया है। और ये यकीन करें बहुत ज़बरदस्त है। पराठे के साथ तो हर कोई इसको खाता है, सर्व करता है। आप इसे स्टीम वेजिटेबल राइस के साथ भी सर्व करें, साथ इमली की चटनी, साथ पराठे। अच्छा जी फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप लोगों को इमली की चटनी की रेसिपी चाहिए तो वो भी आप मेरे चैनल से ले सकते हैं, वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।